हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 9 अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2020-21 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हम उन प्रश्नों की ओर। स्टूडेंट्स, ये है यूनिट 9 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। देखिए, नए ब्लूप्रिंट के आधार पर इस अध्याय से एक अंक का 3 क्वेश्चन आने वाला है, मतलब 1 नंबर वाले, और 5 अंक का एक प्रश्न आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो मैं इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बता दूँ आपको। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसका, वो है गेट। ठीक है, गेट से संबंधित प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस यूनिट से। ठीक है, 5 नंबर के प्रश्नों में गेट से संबंधित प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है गेट से संबंधित प्रश्न, और इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आता ही है। मैं इसके ऊपर 4 स्टार लगा दे रही हूँ, मतलब लॉजिक गेट से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आता है। लॉजिक गेट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जितने भी गेट हैं यहाँ पे, और एंड, नॉट एंड, नॉर, इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इस यूनिट के भी 2 पार्ट है, एक अर्धचालक युक्ति और एक सरल परिपथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला प्रश्न जो है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इनको आप देख लीजिए स्टूडेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने यहाँ पे मेंशन की हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है सही जोड़ी, इन्हें भी आप अच्छे से बनाकर देख लीजिए। ठीक है, फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 3, इनको भी आप अच्छे से बनाकर देख लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं अर्धचालक जो युक्ति है या डायोड है, इससे संबंधित 5 नंबर के प्रश्नों पर। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है इसका, नैज या शुद्ध अर्धचालक और बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न है ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है अंतर, तो आप अंतर को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद में एन प्रकार पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर, पी प्रकार के अर्धचालकों को ऊर्जा बैंड के पदों में समझाइए। ठीक है, फिर है पी एन संधि डायोड को निम्न पदों में समझाइए। फिर दिष्टकरण क्या है। तो वैसे ये जो लास्ट में 5वां और 6वां प्रश्न है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 नंबर का प्रश्न है, और इसमें से एक प्रश्न बनता ही है, जैसे पिछले बार भी यहाँ से एक प्रश्न आया था अर्ध तरंग दिष्टकारी वाला। ठीक है, तो इस बार आप पूर्ण तरंग दिष्टकारी वाले प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इन दोनों में से एक प्रश्न बनने की संभावना है 5 नंबर, क्योंकि ये प्रश्न भी 5 नंबर के लायक ही है। ठीक है, अब रही बात इसका जो सेकंड पार्ट है गेट वाला, तो गेट वाला पार्ट तो मैं आपको यहाँ पे 100% की गारंटी देती हूँ कि इस पार्ट से एक प्रश्न बनता ही है। अगर आपने इस पार्ट को अच्छे से तैयार कर लिया तो एक प्रश्न आपसे बनना तय ही है। तो स्टूडेंट्स, इसका पहला प्रश्न है, लॉजिक गेट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और गेट, एंड गेट, नॉर, नॉट, नॉर गेट्स के बुलियन पद या बुलियन संबंध, सत्यता सारणी, इनके संकेत। ठीक है, जो भी प्रश्न मैंने इनसे संबंधित करवाई हूँ स्टूडेंट्स, आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में जो प्रश्न नंबर दूसरा है, एन गेट से और गेट कैसे प्राप्त करेंगे, नॉर गेट से एन गेट कैसे प्राप्त करेंगे, एन एंड गेट से नॉट गेट कैसे प्राप्त करेंगे, नॉट गेट से और एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे। इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि गेट को बदलना भी, मतलब एक गेट से दूसरा गेट बनाने वाला क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा गया है पिछले सालों में, इसलिए आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से बनाकर देख लीजिए। मैंने आपको बताया है, जो एन एंड गेट है और जो नॉर गेट है, ये सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं, और इनकी मदद से हम पुनः इन तीनों मूल गेटों को वापस बना सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मूल गेट कितने हैं, पूरे 3 ही हैं, और ये दोनों जो है ये इनसे मिलकर बनते हैं, लेकिन ये दोनों गेट को हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक, मतलब यूनिवर्सल गेट। और इन दोनों गेटों की मदद से हम पुनः इन मूल गेटों को बना सकते हैं, जिनकी मदद से ही ये खुद बने थे। ठीक है,
तो एन एंड गेट से और गेट बनाना देख लीजिए, एन एंड गेट से एंड गेट बनाना पढ़ लीजिए, एन एंड गेट से नॉट गेट बनाना पढ़ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में आप नॉर गेट से भी इन तीनों गेटों को बनाना देख लीजिए, मतलब नॉर से और कैसे बनाएंगे, नॉर से एंड कैसे बनाएंगे, नॉर से नॉट कैसे बनाएंगे। तो इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए ना, तो आपको ये अर्धचालक वाला जो है हिस्सा अगर नहीं भी पढ़ोगे आप, तो 100% यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहे आपके गेट से संबंधित प्रश्न यूनिट 9 के। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सभी प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए स्टूडेंट्स, और अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करें। ये इस तरह से फिजिक्स के जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों के सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर कोई भी आपको इन प्रश्नों में कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों के सॉल्यूशन अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके पहले की जो भी वीडियोस हैं आप उन्हें जाकर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हूँ, आप वहाँ पर जाकर इसके पहले के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टूडेंट्स देख सकते हैं। और उनसे संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न का सॉल्यूशन अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको उनके सॉल्यूशन भी दे दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, आपके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, आपको हताश नहीं होना है। कोरोना की वजह से लेट एग्ज़ाम होंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम होंगे, ये 100% तय है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट में, नेक्स्ट टॉपिक में कुछ वीडियोस लेकर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के नेक्स्ट सब्जेक्ट में। तो आइए अब हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।